हाय गाइस, दिस इज़ मनीष फ्रॉम स्नैपसॉल्व। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे हम लोग फैक्टराइजेशन करेंगे बाय यूजिंग आइडेंटिटीज़। और मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था कि हम लोग कैसे आइडेंटिटीज़ को यूज़ करते हैं। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने दो आइडेंटिटीज़ को सीखा था, जिसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर था और a माइनस बी का होल स्क्वायर था। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे a प्लस बी का होल क्यूब और a माइनस बी का होल क्यूब। इसको ध्यान से देखेंगे, लेकिन डिस्कस करने से पहले मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन गाइज ये है, क्या आप ये बता सकते हो एक्स क्यूब माइनस एक्स, इसका फैक्टराइजेशन क्या होगा? अगर आपको पता है तो जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और अगर नहीं पता है तो वेट कीजिए, वीडियो के एंड में मैं इसका जवाब दे दूंगा। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं आज का सेशन। तो गाइस, जैसे कि मेरे पास एक क्वेश्चन है, 64a क्यूब प्लस 125b क्यूब प्लस 240 a स्क्वेयर बी प्लस 300 ab स्क्वेयर। तो गाइज़, मुझे क्या करना है, इसको फैक्टराइज करना है। अब फैक्टराइज करने के तो कई सारे मेथड्स होते हैं। अगर हम पुराने मेथड्स को देखें तो एक होता है बाय टेकिंग आउट कॉमन फैक्टर, यानी कॉमन फैक्टर को टेक आउट कर लेना। और दूसरा मेथड क्या होता है, आपको मैंने बताया था, दूसरा मेथड होता है कि ग्रुपिंग करके, है ना। तो आप क्या कर सकते हो, इसमें से हम टेकिंग आउट कॉमन फैक्टर कर ही नहीं सकते, है ना, क्योंकि इसमें a है तो इसमें a नहीं है, तो कैसे कॉमन हो पाएगा, है ना। तो हमारा सारा का सारा जब मेथड फेल हो जाता है। अच्छा, एक हमने और सीखा आइडेंटिटी, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये और a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये दोनों किस पर एप्लीकेबल हैं? ये केवल और केवल ट्राइनोमियल्स पर एप्लीकेबल हैं। लेकिन यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो 1 2 3 4 इसमें चार टर्म्स हैं, है ना। ये तो ट्राइनोमियल नहीं है, ये बाइक है ना। तो आप लोग समझ रहे हैं। तो गाइज़, होता ये है कि सारे के सारे जब फेल हो जाते हैं तो हमारे पास, और हाँ, हमने जब देखा तो इस फर्स्ट टर्म में इसमें क्यूब लगा है, इसमें भी क्यूब वाला है, तो हमें समझ में आता है कि कहीं ना कहीं हमें ऐसी आइडेंटिटी यूज़ करनी होगी जो कि क्यूब वाला आइडेंटिटी है। ठीक है गाइज़, तो मैं आपको बताता हूँ आपको करना कैसे पहचानना है। आप बस देख करके बता दोगे कि हाँ, इसमें ये वाली आइडेंटिटी लगेगी। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ, देखो कैसे। गाइस, आपने क्या करना है, आपने ये देखना है, सबका एक स्ट्रक्चर होता है, एक फॉर्मेट होता है। इसीलिए मैं कहता हूँ फॉर्मेट को याद कर लो कि किसका क्या फॉर्मेट होता है। आपने ये बताना है कि a प्लस बी का होल क्यूब का एक फॉर्मेट होता है, वो ये होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और फिर इनटू में a प्लस बी। अच्छा, तो अब ये तो इनिशियल हो गया। इसको और अगर हम लोग करें, इसको सिंप्लीफाई करें, तो आपका जो क्वेश्चन नॉर्मली देखने को मिलता है वो इस फॉर्म में मिलता है। या तो आपको इस फॉर्म में मिलेगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। तो आपको देखना है कि आपका क्वेश्चन किस फॉर्मेट में है, या तो इस फॉर्मेट में देखने को मिलेगा या इस फॉर्मेट में देखने को मिलेगा। तो अगर आप देख सकते हैं तो इसमें पहला टर्म में क्यूब होगा, दूसरे टर्म में क्यूब होगा, तीसरे में जो दो वेरिएबल्स होंगे a और b, एक में स्क्वायर होगा, फिर दूसरे की नंबर इसमें आएगी, यानी इसमें a स्क्वायर है, इसमें a स्क्वायर नहीं है, इसमें b था, इसमें b स्क्वायर है। तो इसमें क्या होगा कि एक बार इसमें होगा, एक बार इसमें होगा। समझ रहे हो? तो आपको ये फॉर्मेट याद कर लेना, ध्यान देना है, आपको बस ध्यान देना है, याद क्या करना है, ठीक है ना। तो बस आपको ये फॉर्मेट जैसे ही आपको दिखे, ये वाला फॉर्मेट, आपके माइंड में एक बेल बजनी चाहिए, एक रिंग बजनी चाहिए, अरे हाँ, ये वाला तो ये है। ठीक है गाइज, तो हमने क्या करना है, हमने जान लिया कि ये वाला फॉर्मेट है, तो इस फॉर्मेट में पहले इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे। क्या करेंगे? ट्रांसफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो चलिए ट्रांसफॉर्म करते हैं। मैं साइड में लिखे दे रहा हूँ ये वाला फॉर्मेट, ठीक है। तो गाइज़, a प्लस बी का होल क्यूब जो होता है वो इस फॉर्मेट का होता है, ऊपर लिखे दे रहा हूँ। a प्लस बी का होल क्यूब का जो फॉर्मेट होता है वो होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको आपको इस फॉर्मेट में चेंज करना है, ट्रांसफॉर्म करना है। तो देखिए मैंने क्या कर रहा हूँ, 64a क्यूब है, तो क्या मैं इसको, आपको देखना है 64 किसका क्यूब है, 4 का है, तो ये हो जाएगा 4 क्यूब इंटू ये हो गया a क्यूब
और हमने तो पढ़ा था a की पावर n इंटू b की पावर n इज इक्वल टू होता है ab की होल पावर n, है ना। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 4a का होल क्यूब। क्या लिख सकते हैं, 4a का होल क्यूब। इसको लिख सकते हैं 4a का होल क्यूब प्लस ये 125। आपको क्यूब याद होना चाहिए, आप लोग क्यूब याद कर लो, है ना। क्यूब कहाँ तक याद कर लो, 1 से 10 तक याद कर लो, ठीक है ना। तो आपको पता होना चाहिए किसका क्यूब है। अब आपको याद है तो ये बता दो कि 5 का क्यूब है। अच्छा, तो 5 क्यूब ऐसे लिख देंगे और ये b क्यूब लिख देंगे। तो या फिर हम चाहें तो इनको एक साथ लिख सकते हैं। अभी मैंने आपको बताया था कैसे, a की पावर n इंटू b की पावर n का मतलब क्या होता है, आप बताओ, समझ में आया। चलो, 240a स्क्वायर बी प्लस 300ab स्क्वायर। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको बनाना है 3a स्क्वायर बी। तो मैं अब आपको यहाँ पे कह रहा हूँ ये a क्यूब है, इसको ऐसे कर लो, प्लस ये b क्यूब के फॉर्म के बन गया। तो a क्यूब की वैल्यू देखो, क्यूब की जगह क्यूब, ब्रैकेट की जगह ब्रैकेट, तो a की वैल्यू 4a आ गई। क्या आ गई, a की वैल्यू हमें 4a मिल चुकी है। तो a की वैल्यू हमें 4a मिल चुकी है। समझ रहे हो, समझ रहे हो। अगर आप यहाँ पर जब सिमिलर हो जाता है तो अब आप ये वाला बना लो, ठीक है, b, ठीक है। तो इसको फॉर्मूला को आप ऐसे बना लो, a प्लस b। इसको जब सिमिलर हो जाता है तो हम लोग थोड़ा सा वो कर देते हैं कि इसमें जो है कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है, ठीक है। तो a की वैल्यू 4a आ गई, देखो b की वैल्यू क्या मिली, 5b मिल गई, ठीक है गाइस। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे लिखना है 3a स्क्वायर b। तो a स्क्वायर मतलब 4a का स्क्वायर, 4a का स्क्वायर कितना होगा, 4 4 जा 16a स्क्वायर, 16a स्क्वायर, या फिर ऐसे लिख लो 4a का स्क्वायर, और फिर b की वैल्यू 5b लिख देना है। अब इनको मल्टीप्लाई करके देखो क्या 240a स्क्वायर b बन रहा है। तो 3 4 जा 12 और 12 5 जा कितना होता है, 3 5 जा 15, 15 और ये 4 नहीं है, ये पता है कितना है, ये है आपका 16। कितना है, 16, ठीक है ना। तो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 240 मिलेगा। देखो 3 इंटू ये 4 नहीं है, 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और ये कितना है 5। तो अब आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, 16 5 जा 80 होता है, और 80 इंटू 3 240 होता है, ठीक है ना। चलो, तो मतलब हमारा सही चल रहा है, यानी फार्मूला पे ये काम कर रहा है, यानी एप्लीकेबल है इसके लिए, ठीक है। चलो दूसरा क्या करोगे, ये 300 है, इसको आप 3 लिखोगे, इस फॉर्मेट में बनाना है आपको 3। फिर इसके बाद a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू 4a, b स्क्वायर की वैल्यू क्या है 5b, तो 5b ये है इंटू 5b का होल स्क्वायर। चलो, तो अब मैं इसको कह सकता हूँ कि हमारा जो ये है ये बन चुका है इस फॉर्मेट का। किस फॉर्मेट का, ये बन चुका है a क्यूब, ये बन चुका है b क्यूब, प्लस ये क्या है 3, ये क्या है a स्क्वायर, है ना, a की वैल्यू को हमने स्क्वायर कर दिया, इंटू ये b बन गया, प्लस ये क्या बन गया 3 इंटू a इंटू बी स्क्वायर। बन गया है कि नहीं, बिल्कुल बन गया। तो अच्छा, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है a प्लस बी का होल क्यूब, ठीक है। तो a प्लस बी का होल क्यूब क्या लिख सकते हैं, बिल्कुल। तो a की वैल्यू कितनी आई थी, a की वैल्यू आई थी 4a, और b की वैल्यू कितनी आई थी, b की वैल्यू आई थी 5b। तो अब हम इसको लिख सकते हैं, इस पूरे को क्या लिख सकते हैं, यही तो लिखेंगे ना, हाँ तो लिखो। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे 4a प्लस 5b का होल क्यूब। तो हमने फैक्टराइज कर दिया है, ठीक है गाइस। तो ऐसे हम लोगों को फैक्टराइजेशन करना होता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं a माइनस बी का, ठीक है ना। चलो देखते हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे लिखा है दूसरा क्वेश्चन जो कि a माइनस बी का होल क्यूब पर बेस्ड है। तो देखिए गाइस, जब हमको ये क्वेश्चन दिखे तब हमारा जो है यहाँ पे क्यूब लगा है, यहाँ पे क्यूब लगा है, ठीक है, और यहाँ पे पहले वाला का स्क्वायर, फिर दूसरे वाले का स्क्वायर नहीं है, फिर पहले वाले का स्क्वायर नहीं है, दूसरे वाले का स्क्वायर है। मतलब इस फॉर्मेट का जैसे ही हमें दिखे वैसे हमारे माइंड में a प्लस बी का होल क्यूब या a माइनस बी का होल क्यूब के लिए बेल बजनी चाहिए, हमारे माइंड में एक बेल बजनी चाहिए। या तो ये a प्लस बी का फॉर्म है या तो a माइनस बी का फॉर्म है। तो a प्लस बी का फॉर्मेट तो ये होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस
3a² और 3ab², ये होता है। लेकिन a माइनस, तो इसमें क्या होना चाहिए, सारे के सारे प्लस में होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे कहीं माइनस है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि ये a+b का तो नहीं है, क्योंकि a+b का फॉर्मेट में तो माइनस आता ही नहीं है, ठीक है। तो ये किस फॉर्मेट का है हमें चेक करना पड़ेगा। तो a-b का देख लेते हैं। तो a-b का गाइज होता है a³ - b³ -3a² और +3ab², इस फॉर्मेट का होता है a-b का। अब कैसे होता है मैं अभी आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो a-b का फॉर्मेट ये होता है। तो जैसे ही देखो इसमें से मैच करो, पहला क्यूब है, फिर माइनस, दूसरा क्यूब है, फिर माइनस, तीसरा वाला हाँ है, चौथा में प्लस, मतलब ये फॉर्मेट मैच कर रहा है। मतलब हम कह सकते हैं कि a-b का फॉर्मेट यहाँ पर बन रहा है, इससे ये मैच कर रहा है, ठीक है ना। तो अब आपको हम बताते हैं कि कैसे क्या करना है आपने। देखो गाइस, आपको सबसे पहले क्या करना होता है, फॉर्मेट चेक करना है, कौन सा फॉर्मेट मैच कर रहा है, ठीक है ना। तो अभी जस्ट मैंने बताया कि a-b का जो होल क्यूब होता है गाइस, वो होता है a³ - b³ -3ab और इंटू में a-b। लेकिन जब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तब हम पाते हैं कि ये बनता है a³ - b³ -3a² +3ab²। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये वाला फॉर्मेट और ये जो क्वेश्चन का ये फ्रेम है, जिस तरह से ये फ्रेम किया गया है, इन दोनों का फॉर्मेट जो है वो मैच कर रहा है ना, बिल्कुल मैच कर रहा है। तो इसका मतलब ये इसी का तो फॉर्म है। a-b का फॉर्मेट आपको या तो इस फॉर्म में मिलेगा या तो इस फॉर्म में। तो किस फॉर्म में मिला, हमको इस फॉर्म में मिल गया, ठीक है ना। मोस्टली क्वेश्चंस जो फ्रेम किए जाते हैं वो इसी फॉर्मेट पे फ्रेम किए जाते हैं, ठीक है ना। तो अब आपको मैं यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ a-b का फॉर्मेट। तो गाइस a-b का जो होल क्यूब का फॉर्मूला होता है वो होता है a³ - b³ -3a² +3ab²। यहाँ तक सही है। तो हमने क्या करना है, इस क्वेश्चन को उस फॉर्मेट में ट्रांसफॉर्म करना है। तो चलिए करते हैं। तो गाइस सबसे पहले हमें बनाना होगा a³। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हम जानते हैं 125 5 का क्यूब है, तो इसको हम लिख लेंगे 5x का होल क्यूब। अब आप कहेंगे ये कैसे हो गया भैया, अभी मैंने आपको बताया 125 को 5 क्यूब लिखोगे और x को x क्यूब लिखोगे, और a की पावर n इंटू b की पावर n का मतलब होता है ab की होल पावर n। तो उसी से हमने इसको बना लिया, ठीक है। मतलब इन दोनों को a और b को शामिल कर लेंगे, क्योंकि सेम है पावर, तो होल पावर कर देंगे, ठीक है ना। तो वही काम किया हूँ मैं, ठीक है। अब आगे अब नहीं बताऊँगा, ठीक है। अब देखना 27, मैंने कहा था 1 से लेकर के, मैंने कहा था आपको कि 1 से लेकर के 10 तक आप क्यूब रट लीजिए, ठीक है ना। आपने याद होना चाहिए 1 से 10 तक, ठीक है ना, लर्न कर लो। तो 27 किसका है, 3 का क्यूब है, y की जगह y, ठीक है। तो 3y का होल क्यूब हो गया, माइनस, तो a³ बन गया, b³ बन गया। अब हमें बनाना माइनस में 3a²b, तो माइनस तो लग गया। अब यहाँ पे लिखो 3 a²। तो a की वैल्यू क्या है, ये जो अंदर वाला मटेरियल है ये a की वैल्यू है, देखो ना, अरे a³, तो क्यूब की जगह क्यूब, ब्रैकेट की जगह ब्रैकेट, तो a की वैल्यू 5x, तो 5x का होल स्क्वायर a² इंटू b की वैल्यू अंदर वाला मटेरियल 3y, प्लस की जगह प्लस की जगह प्लस, फॉर्मेट मैच कर रहा है, बिल्कुल मैच कर रहा है। 3 की जगह 3, a की जगह 5x, ये अंदर वाला मटेरियल ही 5 वो है, a की वैल्यू है 5x, इंटू b की वैल्यू 3y, b का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब अगर हम ध्यान से देखें गाइस, तो ये क्या बन चुका है, ध्यान से अगर हम देखें तो ये a³ बन चुका है और ये b³ बन चुका है, और फिर -3ab² -3a² b बन चुका है, प्लस की जगह प्लस 3ab², यानी कि ये पूरा का पूरा फॉर्मेट मैच कर रहा है, ये बन चुका है फॉर्मेट, ठीक है ना। इस फॉर्मेट में ट्रांसफॉर्म करने के बाद आपने क्या करना है, इसको लिख देना है कि भैया इस चीज़ को हम इस चीज़ को ये चीज़ लिख सकते हैं। तो a - b का होल क्यूब, तो a की वैल्यू 5x - b की वैल्यू 3y का होल क्यूब,
तो हमने इसको क्या कर दिया, फैक्टराइज कर दिया। ठीक है गाइस, तो इस तरह से हमको फैक्टराइजेशन करना होता है। तो ये था, हमने बता दिया आपको a प्लस बी का होल क्यूब का कैसे क्वेश्चन करते हैं और a माइनस बी का होल क्यूब कैसे करते हैं। देखिए गाइज, आइडेंटिटीज से क्वेश्चन तभी सॉल्व कर पाओगे जब सबका फॉर्मेट याद रखोगे। क्या? आइडेंटिटीज से क्वेश्चन तभी सॉल्व कर पाओगे जब हर एक चीज़ का फॉर्मेट याद रख पाओगे। ठीक है ना। तो चलिए एक अब नई आइडेंटिटी देख लेते हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं। तो चलिए गाइज एक न्यू आइडेंटिटी देखते हैं। न्यू आइडेंटिटी क्या है देख लीजिए। न्यू आइडेंटिटी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसका होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो गाइज हमें सबसे पहले क्या करना होगा, कभी भी क्वेश्चन आपको दिया गया है, जैसे मान के चलो मेरे पास दिया गया है 25x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर। तो जब भी कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन हो जो कि एक बाइनोमियल हो, बाइनोमियल मतलब जिसमें कितने टर्म हो, जिसमें 2 टर्म हो, तो जब भी क्या हो, स्क्वेयर बाइनोमियल हो। क्या हो? स्क्वेयर बाइनोमियल। एक ऐसा बाइनोमियल जिसका दोनों का दोनों टर्म स्क्वेयर का फॉर्म का है। किस फॉर्म का है? स्क्वेयर का फॉर्म का। तब हम जो है ये वाला, हमारे माइंड में एक बेल बजनी चाहिए, क्या ये इस फॉर्मेट में है? बिल्कुल है। ठीक है ना। तो चलिए गाइस, सबसे पहले हम इसको इस फॉर्मेट में ट्रांसफॉर्म करेंगे। इस फॉर्मेट में ट्रांसफॉर्म करिए तो आपको 1 to 20 याद होना चाहिए स्क्वेयर। क्या? स्क्वेयर। तो बताओ 25 किसका स्क्वायर है? आप बोलेंगे 5 का स्क्वायर है। x तो 5x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अरे क्यों लिख सकते हैं, बार बार पूछोगे। 5 स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर लिख दूँ, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। तो क्या इसको 5x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि हमने एक फॉर्मूला पढ़ा a की पावर n b की पावर n, जिसका मतलब होता है ab की होल पावर n। ठीक है गाइस, तो चलिए इसको करते हैं माइनस 9 किसका स्क्वायर है? 3, ये y का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट बन गया। इसका मतलब होता है a प्लस बी और a माइनस बी। तो a प्लस बी मतलब क्या होगा? a प्लस बी का मतलब होगा, यहाँ पर होगा 5x प्लस 3y और दूसरे में होगा 5x माइनस 3y। तो दिस इज़ हाउ यू विल सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। ठीक है गाइज। तो गाइज अब वक्त आ गया है कि मैं उस क्वेश्चन का जवाब रिवील करूं जो मैंने आपसे पूछा था। तो गाइज मैंने आपसे जो क्वेश्चन पूछा था वो ये था कि एक्स क्यूब माइनस एक्स का आपको क्या करना है? फैक्टराइजेशन। तो सबसे पहले काम क्या होता है हमारा? बाय टेकिंग आउट कॉमन। तो दोनों अगर हम टर्म में देखें तो एक्स कॉमन दिख रहा है, इसमें 3 पीस है, इसमें 1 पीस है, यानी 1 पीस हम कॉमन ले सकते हैं। तो अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। जो कॉमन लेते हैं उसी से डिवाइड करो। एक्स से डिवाइड करोगे एक्स स्क्वायर बचेगा, एक्स से एक्स को डिवाइड करोगे 1 बचेगा। अरे भैया, एक्स से एक्स को डिवाइड करोगे क्या बचेगा? 1। अच्छा, तो क्या ये फैक्टर हो गया? फैक्टर तो हो गया, फैक्टर तो हो ही गया, लेकिन मैं आपको बता दूं फैक्टराइजेशन तब तक कंप्लीट नहीं समझा जाता जब तक कि उसके जो फैक्टर्स हैं, जैसे एक ये फैक्टर है इसका, इसको और ब्रेक डाउन किया जा सके, और ब्रेक डाउन ना किया जा सके, है ना। तो अभी तो इसको किया जा सकता है, तो जब तक और उसको ब्रेक डाउन ना किया जा सके तब तक आपको फैक्टर करना ही करना है। तो चलिए गाइस एक बार और देखते हैं। x की जगह x, अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें 2 टर्म है और 2 टर्म के लिए मैंने अभी बताया था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इसके लिए देखो ये वाला तो स्क्वायर फॉर्म में, लेकिन ये वाला नहीं दिख रहा है। एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि 1 जो होता है वो 1 स्क्वायर और 1 दोनों बराबर होते हैं। तो क्या मैं इसकी जगह में इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। तो हमारा माइंड जो है अब पहुँच चुका होगा वहाँ पे, और इसका मतलब होता है a प्लस बी और a माइनस बी। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? x इंटू में x प्लस 1 यानी a प्लस बी और x माइनस 1 यानी a माइनस बी। सो आई होप गाइस आपको इन तीनों आइडेंटिटीज से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस समझ में आ चुके होंगे और सारे डाउट्स भी क्लियर हो गए होंगे। तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए स्नैप सॉल्व के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट नोटिफाइड व्हेन एवर वी अपलोड अ न्यू वीडियो। अगर आपको पढ़ाई करते वक्त डाउट आते हैं तो प्ले स्टोर पे जाइए और हमारा स्नैप सॉल्व नाम का ऐप को डाउनलोड कीजिए। ठीक है गाइस, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।